ओके, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें समझने के लिए हमको पहले तो ट्रिगोनोमेट्री पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 आई थिंक है ना ये। ओके, तो लेट मी करेक्ट, चैप्टर नंबर 9 है, इट इज नॉट 10, चैप्टर नंबर 9। ये स्टार्टिंग से ही मेरी मिस्टेक होती थी नहीं, उसमें भी जब मैंने स्टार्टिंग में किया करा था, मुझे मालूम है मैं ट्रिगो को चैप्टर 9 बोल रहा था। याद करो, याद होगा शायद, जो पहले पहले पढ़े थे उनको याद होगा। तो ये चैप्टर नंबर 9 है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं समझना आप लोग। ओके, देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको शायद याद हो तो, ठीक है। एक यहाँ पे याद है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने। ओके, देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताना मैं कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपको। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एग्री और नॉट। ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये? ऑफ कोर्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एग्री। तो मैंने याद है आपको बोला था पहला स्टेटमेंट कि ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, है ना, आर एप्लीकेबल ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो हाँ कि ना? ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, अभी तुम लोग हटपट मत करो और यहाँ पे अटेंशन पे करो। ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, सॉरी, ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूँ, सो दैट जिसको मान लो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको भी समझ में आएगा। और हमारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन से आपको मालूम है? प्राची बोलो तो फटाफट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस फटाफट से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, पहला है साइन, दूसरा कॉस, याद करो, तीसरा टेन, चौथा ये जो है ना टेन का उल्टा इनवर्स कॉट, ओके रहने दो। पांचवा जो है सेक का इनवर्स, कॉस का इनवर्स सेक, और छठा जो है वो कॉसेक विच इज द इनवर्स ऑफ साइन। याद करो, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हमारे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जो है वो कौन से ट्राइंगल में एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को मान लो कि यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ ए बी एंड सी। समझना, ध्यान से समझना, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो उसके सामने की साइड कौन सी दिख रही है आपको? एसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो हाँ कि ना? एसी दिख रही है ना? तो ये एसी उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनियस। ऑलवेज 90 के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। फिर मान लो कि ये सी जो है ना, मान लो कि देखो यहाँ पे कौन सा एंगल बचे? ये बी खत्म हो गया, तो कौन सा एंगल बचा? सी और ए, दो एंगल बचे कि नहीं बचे? तो उसमें से मान लो कि सी जो है ना, आई एम टेकिंग सी एज अ रेफरेंस एंगल। मान लो दिस इज माय रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल। तो यदि ये रेफरेंस एंगल है तो ये जो बीसी है वो क्या हो जाएगा हमारा? एडजेसेंट, याद करो। और ये उसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगा? उसकी अपोजिट। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो ना, ये एंगल के लिए ये सामने है ना, देखो ये, तो ये अपोजिट हो जाएगा। और ये एंगल के लिए ये एडजेसेंट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अभी देखो मैं समझना, दूसरा ट्राइंगल भी यहाँ पे बना रहा हूँ, समझना आप लोग, देखना मैं एकदम बेसिक से आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज यदि बेसिक समझ में आ गया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। समझना, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। आप सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर दोगे, इतना इजी चैप्टर है, कुछ नहीं, ठीक है। समझना, वापस मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया है, देखो आप, है ना। इस बार मैं इसको नाम अगेन वही नाम दे रहा हूँ, ए बी सी। बोलो एग्री और नॉट? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने की साइड होती है ना जी अपोजिट, उसको क्या बोलते हैं हमेशा? हाइपोटेनस बोलते हैं। बोलो एग्री और नॉट? अभी देखो डिफरेंस क्या है, मान लो कि मैंने ये जो एंगल था ना, ये ए, उसको मान लो कि मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यदि ए रेफरेंस एंगल होगा ये वाला, तो उसके बाजू वाली ये जो साइड होगी वो क्या होगी मेरी? व्हाट इज इट? इट इज माय एडजेसेंट। बोलो हाँ कि ना? और ये सामने है ना, तो ये हो जाएगा मेरा अपोजिट। देखो चेंज कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों फिगर में चेंज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेफरेंस एंगल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट फिर भी मैं रिवाइज करवाने वाला और कर रहा हूँ, तो समझना आप लोग, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, तो कोई गलती ना हो। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। हु इज दिस रेडमी 9 है? ओके, राइट योर नेम। नेक्स्ट बाद में लिखते हैं ना। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो आगे बढ़ते हैं, समझना ही। ओके, अभी समझना हम इसमें करने क्या वाले हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम एप्लीकेशन में तो ना यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यूज करने वाले हैं। तो हमको बेसिक पता होना, बेसिक पता होगा तभी तो यूज करेंगे ना हम, है ना। समझ में आ रहा है। तो चलो इसको समझते हैं हम कैसे इसका यूज करने वाले हैं, समझना। ठीक है, उससे पहले हमको 6 के 6 फंक्शन पता होने चाहिए। मैं आई एम गोइंग टू आस्क कि साइन क्या होगा, समझना। देखो आप क्या करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर फिगर 1, समझना ध्यान से। फॉर फिगर 1, ये फिगर 1 है, समझो आप, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, समझो आप। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर फिगर 1। तो फिगर 1 के लिए मान लो कि मैंने रेफरेंस एंगल कौन सा लिया है, सी लिया है ना। तो यदि मैं लिखूँ यहाँ पे साइन सी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे याद करो साइन सी का आंसर क्या आएगा, कोई बताओ जिसको आता है फटाफट रेज योर हैंड प्लीज, जल्दी एकदम। साइन सी क्या होगा, साइन मतलब क्या होता है, याद करो। साइन मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, याद है कि नहीं याद है ना। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। अपोजिट कौन सा है आपका, देखो यहाँ पे ए बी है कि नहीं अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी अपॉन हाइपो कौन सा है, ए सी, रिमेंबर इट। क्योंकि साइन फंक्शन जो है ना, साइन फंक्शन उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, साइन फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, साइन इज डिफाइंड एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो याद आया कि नहीं आया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कॉस, कॉस सी क्या होता है, समझना ध्यान से। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये फिगर देखो, एडजेसेंट कौन सा है उसमें, बीसी है ना, और हाइपो कौन सा है, हाइपो तो एसी है। देखो बिकॉज जो कॉस फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस से डिफाइन होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद कौन सा है, टेन फंक्शन, कौन सा है, टेन फंक्शन। तो यहाँ पे टेन सी, क्यों मैंने सी लिखा, बिकॉज मैंने अभी देखो ये रेफरेंस एंगल मैंने सी लिया है, समझो आप, आ रहा है समझ में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेन सी। तो टेन सी का मतलब मालूम है क्या होता है, टेन सी मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामने की बाजू अपॉन पास, नजदीक की बाजू। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है टेन, समझना ध्यान से। तो अपोजिट कौन सा है, देखो यहाँ पे अपोजिट कौन सी लग रही है आपको, साइड देखो ये लग रही है ना, ए बी लग रही है आपको, देखो ये। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए बी आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा, बी सी से। देखो आप बी सी है ना, ए बी अपॉन बी सी, देखो ए बी अपॉन बी सी। क्योंकि टेन फंक्शन जो है ना वो कैसे डिफाइन होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट डिफाइन होता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। ये डेफिनेशन, ये अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके चलो अभी आगे बढ़ते, समझना। अभी हम सीधा एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ अभी आपको लगेगा सर आप ये 3 फंक्शन क्यों नहीं करवाने वाले, मैंने बहुत डीप में करा है, बट ये आगे के चैप्टर में। अभी हमको ये 3 फंक्शन का ही काम है मेनली, ठीक है, साइन कॉस एंड टेन का ही हमको काम पड़ने वाला है। यदि हमको ये 3 फंक्शन आते हैं ना परफेक्टली, ये पूरा चैप्टर क्लियर, इतना सिंपल चैप्टर है, ठीक है। हाँ यदि यही रूल मेरे को ये फिगर में लगाने हो, ये फिगर बी है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिगर बी में, फिगर बी में रूल अप्लाई कर रहा हूँ, समझना। फिगर बी में, तो फिगर बी के लिए मेरा रेफरेंस एंगल कौन सा है, ये है ना रेफरेंस एंगल, देखो आप। तो यहाँ पे मेरे को लिखना हो, मान लो कि यहाँ पे मेरे को लिखना हो साइन ए, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे देखो अपोजिट कौन है, बीसी है ना, देखो यहाँ पे। तो यहाँ लिखूंगा मैं बीसी अपॉन ए सी, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे मान लो मुझे लिखा जाए कॉस ए, इसके लिए तो कॉस में क्या लिखूंगा, एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट कौन सा है मेरा, ए बी है, और हाइपो कौन सा है, ए सी। ऐसे मुझे पूछा जाए कि टेन है, तो टेन में क्या लिखूंगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन सा है, बी सी, एडजेसेंट कौन सा है, ए बी। देखो आप समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इतना समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देखना, जो भी नया स्टूडेंट है बार बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। और पुराने स्टूडेंट के लिए तो एकदम ईजी है, आई नो दैट। चलो अभी मेन चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, मेन चीज़ की बात करते हैं अभी। ओके चलो अभी हम जो ये चैप्टर में देखने वाले हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, समझना ध्यान से, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके अभी देखो समझना, ये चैप्टर में हमको इतने इतने टर्म समझ में आने चाहिए, समझना। मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को एकदम डीप में समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके जैसे कि ये चीज़ समझो आप, एक सेकेंड। ओके जैसे कि समझना, मान लो कि ये आप, ये है ना हमारा ग्राउंड है, समझना। पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये आपका ग्राउंड है, मान लो, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड को थोड़ा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, समझना, बिकॉज पहले स्टार्टिंग में समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो एक एक चीज़ को आप फिल करो, ठीक है। आप जो बैठे हो अभी, जहाँ पे बैठे हो ना, एक एक चीज़ को आप फिल करो, बहुत डीप में समझ में आएगा। ये आपका ग्राउंड है, जहाँ पे आपके पैर है ना, पैर आपके, आपने नीचे पैर रखे है ना, जहाँ पे आपका पैर है वहाँ पे आपका ग्राउंड है मान लो, और ये आप हो, देखो मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ, समझ, मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। मान लो कि ये आप हो, आप सीधे हो गए ना, तो उल्टे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अरे ओके, ये आप हो, समझना, ठीक है, ओके। अभी समझना, ये आप हो तो आप, आपकी आंख कहाँ पे होगी, हाँ, तो ये आपकी आइस है ना, ये आपकी आइस है ना, और आपके पैर यहाँ पे हो गए, नीचे हो गए ना, बोलो एग्री और नॉट, ठीक है। तो देखो हम जब जब हमारी आंख यहाँ पे होगी तो हम ऐसे देखेंगे ना, सीधे सीधे, देखो मेरे को यहाँ पे देखो, सीधे देखेंगे ऐसे, है ना। तो ये यहाँ से जो लाइन आएगी ना, मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, समझना, उसको क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है ना, ये वाली पूरी, ये वाली पूरी लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे मालूम है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन, क्या बोलेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना, क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ हॉरिजॉन लिख रहा हूँ मैं, समझना, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन का मतलब समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया, लाइन ऑफ हॉरिजॉन, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो ये हो गया लाइन ऑफ हॉरिजॉन, सीधी बात है, देखो मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरे सामने ऐसे ऐसे ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे परफेक्टली, क्योंकि नीचे टेबल है, यहाँ पे टेबल आपको मालूम है, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, तो ये जो सीधी लाइन हो गई यहाँ से, वो क्या हो गई, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। सिंपल, इतना समझ में आया कि नहीं आया, लाइन ऑफ हॉरिजॉन का मतलब समझ में आया, ओके। अभी समझना, मान लो कि आप अब यहाँ पे बैठे हो, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप अभी नीचे बुक में देखोगे, तो आप कहाँ देखोगे बुक में, आप ऑफकोर्स नीचे देखोगे, तो कहाँ देखोगे आप, यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पे आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, समझना ध्यान से, ये आपकी बुक है, ये दिख रही है ना, ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, ठीक है। अभी मान लो कि आप अपनी बुक को देख रहे हो, तो आप कैसे देखोगे अपनी बुक को, यहाँ से देखोगे ना, एक सेकंड, यहाँ से देखोगे आप, ऐसे देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आपकी जो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन समझते हो ना, लाइन तो आपने देखा और सुना होगा लाइन, तो लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब देखने की लाइन, साइट मतलब देखना, उसकी देखने की लाइन, देखो ये लाइन ऑफ साइट है, देखो, है ना। तो समझना, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ हॉरिजॉन के साथ जो एंगल बनाती है ना, ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल बनाना जो थीटा, ये एंगल जो है उसको क्या बोलते हैं मालूम है, ये थीटा जो यहाँ लिख रहा हूँ, समझना, थीटा जो है ना उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एग्री और नॉट, एंगल ऑफ, एंगल सिंबल है, क्या है, सिंबल, क्या है ये, सिंबल, तो ये थीटा, थीटा एक सिंबल, एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, तो डिप्रेशन में क्या करना है हमको, नीचे देखना है, कहाँ देखना है, नीचे देखना है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक ही सेकंड, ओके, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अभी मान लो कि आप यहाँ बैठे हो, आपने बुक को देखी तो आपने नीचे देखा, अभी मान लो कि आपको लग रहा है कि ये फैन की जो हवा है वो इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, तो यहाँ पे कहीं पे फैन होगा आपका, ऊपर आपके घर में होगा ना फैन, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे फैन है, ये फैन है, ठीक है। तो आप फैन को देखोगे ऊपर, तो ऐसे देखना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बोलो। तो मान लो कि आप फैन को देख रहे हो, तो क्या होगा, आप यदि फैन को देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देखो आप, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अगेन आप देखो, ये भी क्या है, लाइन ऑफ साइट थी, बट अभी आप ऊपर ऊपर देख रहे हो ना, तो ये भी क्या है आपकी लाइन ऑफ साइट, ये बोलो हाँ कि ना। तो जब ये एंगल बने, ये जो एंगल बना ना, इसको भी मैं बोल रहा हूँ थीटा ही बोलूंगा, ठीक है, इसको बिकॉज एंगल को थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। बट चलो थोड़ा अलग अलग करने के लिए, मान लो कि इसको बोल रहा हूँ थीटा 1, तो यहाँ लिख रहा हूँ थीटा 1, उसको बोल रहा हूँ मैं थीटा 2, तो ये एंगल, ये एंगल बना ना ऊपर वाला, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ, इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, समझना, इसको बोलेंगे हम थीटा 2 को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, कैन यू गेस, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलेंगे, सिंपल है कि नहीं, बोला एंगल ऑफ, ऊपर देखते हो ऊपर क्या होता है, एलिवेशन होता है ना, ऊपर की तरफ हाइट होती है, ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, आई एम फ्रीक्वेंटली वाचिंग यू ऑल। वीडियो ऑफ दिखा ना तो मैं तुरंत निकाल दूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं कि वीडियो ऑफ क्यों है,
समझ में आया कि नहीं आया बोलो एकदम? कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। पूछो, जरा भी डाउट है मुझे पूछो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है कि नहीं है ना? हम ऐसे बैठे, मैं ऐसे बैठा हूँ सीधा, आप भी ऐसे बैठे हो, तो आप सामने देख रहे हो तो क्या होगा, ये आपकी लाइन ऑफ हॉरिजन हो गई। आप ऊपर कुछ देख रहे हो तो ऊपर आपकी लाइन ऑफ साइड है, वो आपकी लाइन ऑफ हॉरिजन से जो एंगल बना है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे की तरफ आप खुद देख रहे हो और आपकी लाइन ऑफ हॉरिजन के साथ जो एंगल बना आपकी लाइन ऑफ साइड का नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? पूरा चैप्टर ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया, है ना? चलो अभी देखो, मैं एक एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई होप कि सबको आए, देखते हैं किसको आता है और किसको नहीं आता। समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना, ठीक है? बहुत मजा आएगा इसमें यदि आपको आ जाएगा तो। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेकंड, समझना ध्यान से, बहुत मजा आएगा, ठीक है? देखो मैं हमेशा एक काम करूंगा यहाँ पे, हमेशा मैं क्या करूंगा, ग्राउंड के लिए मैं रेड कलर यूज करने वाला हूँ, तो आपको पहले से ही बता दूँ, ठीक है? मैं जब भी ग्राउंड ड्रॉ करूंगा ना, तो फॉर द ग्राउंड आई विल ड्रॉ विच कलर, रेड कलर। सो एक यूनिफॉर्मिटी है, आपको भी मजा आए, ठीक है? समझने के लिए समझना, ग्राउंड के लिए मैं रेड कलर यूज करने वाला हूँ। तो अभी समझना, मान लो कि आप कोई बड़ी सिटी में गए हो, ठीक है? और बड़ी सिटी में आपने कोई बड़ी बिल्डिंग देखी, मान लो कि ये बड़ी सी बिल्डिंग है, समझना ध्यान से, ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही? बड़ी सी बिल्डिंग है, मान लो कि बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है? मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है? आप ये आप ही हो, ऐसा मत सोचो सर हम तो, हमारी इतनी तो हाइट होगी ना, बट मैं आपको पॉइंट जैसी हाइट का समझ रहा हूँ, मान लो, ठीक है? तो इतना ज़्यादा भी मत सोचो सर इतने छोटे थोड़ी हो गए हम, हमारी हाइट इतनी कम होगी थोड़ी, ऐसा मत सोचो, इमोशनल मत हो जाओ इसमें, ठीक है? मान लो कि आप ये, ठीक है? तो ये रेड वाली जो है, ये रेड क्या होगा, आपकी लाइन ऑफ हॉरिजॉन होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना, लाइन ऑफ हॉरिजॉन होगा कि नहीं होगा? ये रेड जो होगा वो, ओके? अभी समझना, ध्यान से समझना, ये रेड होगा आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन। और यहाँ पे आप मान लो कि ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ये जो टॉप है ना बिल्डिंग का, देखो ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है? उसको आप देख रहे हो, तो कैसे देखोगे आप इसको? ये ऐसे देखोगे ना आप, तो वो जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, वो एंगल को क्या बोलेंगे हम? बोलो बोलो क्या बोलेंगे एंगल को? ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, उस एंगल को क्या बोलेंगे? बोलो, कोई भी बोलो, फटाफट से बोलो जल्दी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे यार मिक्स आंसर आ रहा है मेरे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है, एलिवेशन आया था पक्का? नेहा पता नहीं, वेरी गुड, यस सर। ओके, मन को मालूम है। और किसी को मालूम है क्या क्या आएगा? ये जो है यहाँ पे एंगल बनेगा ना, वो कौन सा एंगल होगा? डैनियल, डैनियल, सर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके वेरी गुड। राघव, सर पाक्कू नहीं खबर। वेरी गुड, એટલે આમાં હારો આમાં હું ના ખબર પડવા જોઈએ છે, સરસ, ચાલો વેરી ગુડ। એલ્વિશ, वो तो एकदम एलिवेशन का है। वेरी गुड। रचना, Elevation. yes it is elevation, of course it is elevation, without doubt is elevation, agree or not? તમે વિચારો યાર, તમે અહીં ઉભા છો, તમારી લાઇન ઓફ સાઇટ આ થઈ, આ તમારી લાઇન ઓફ સાઇટ થઈ, અરે પેલું લાઇન ઓફ હોરિઝોન આ થઈ, જો તમે एग्री और नॉट? અને તમે ઉપર જોઈ રહ્યા છો, आप ऊपर देख रहे हो, देखो आप, ये आप ऊपर हो ना, ऐसे देख रहे हो आप, देखो तो ये जो एंगल बना वो क्या बना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे ना, नहीं क्लियर हो आप राजीव? तो क्यों गलत बोला? बट सिंपल तो था, कुछ हार्ड नहीं है ना? हाँ मान लो कि यहाँ पे पानी है, मान लो, और इसकी इमेज हमको ऐसे नीचे मिल रही है, मान लो ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता पानी में कुछ दिखता है हमको, और फिर यहाँ से ऐसे देखेंगे ना हम, और यहाँ जो एंगल बना ना ये वाला, उसको हम बोल सकते हैं ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, है ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी एकदम? तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है? अभी मैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि टफ है, समझना। और ये क्वेश्चन आपको बोल सकते हैं कि आपको चैप्टर आ ही गया, जो पुराने स्टूडेंट है ना पर्टिकुलरली, वो तो समझ लो कि आपको चैप्टर आ गया, समझ लो, बस यही क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाए तो, ठीक है? समझना ध्यान से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर दोगे मुझे, जिसको भी आया रेज योर हैंड प्लीज। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, जरा भी टफ नहीं। अभी देखो ये आप हो ना, ब्लू कलर वाले, ये आप हो, मान लो कि आप टहलते टहलते यहाँ से, मान लो कि आप यहाँ पे हो,
ये आप हो, ये मान लो कि इसको मैं दे रहा हूँ नाम P, समझना, पहले आप P पे थे और अभी आप टहलते टहलते यहाँ पे आगे गए ना आप, मान लो आपको बिल्डिंग देखनी, नजीक से आपको बिल्डिंग दिखनी है, मान लो कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, मान लो, समझ में आ रहा है? तो आप पहले यहाँ से देखा उसको, अभी आप नजीक गए और आपने यहाँ से देखा, P डैश पे आ गया, समझ में आ रहा है? तो अभी आपको उसका टॉप देखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो अगेन आपको ऐसे ही करना है, लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ करनी है ना आपको। देखो ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट। अभी ये जो एंगल है ना, मान लो कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, मान लो, तो विच वन इज, ऑप्शन ए मान लो कि मैं लिख रहा हूँ θ1 इज मोर देन θ2 एंड ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ θ2 इज मोर देन θ1। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर। सर बी ऑप्शन। नहीं, रेज योर हैंड, पहले रेज योर हैंड एंड देन गिव द आंसर। आई जस्ट वांट टू सी कि किसको किसका समझ में आ रहा है, किसका कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है। ओके, वन को मालूम है, प्राची को मालूम है, क्या बात है। देव, ओके एक मिनट, देव बोल रहा बोले से ऋषि तारू फेस देखा तो नहीं मन, तुझे नाम थी बेस्ट। बोल ऋषि आंसर आप, तो मैंने कहा एंगल तन बता लागे θ1 θ2। जल्दी ऋषि जल्दी, ना खबर हो तो ना बोल ना। वेरी गुड, यस जल्द बोलो तो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेफिनेटली, बिकॉज यू कैन सी यार, देखो ये एंगल देखो आप कैसे बन रहा है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे एंगल, अब देखो तो थोड़ी सही, थोड़ा एंगल कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है, आप देखो थोड़ा, ये एंगल देखो यहाँ से यहाँ पे है ना, ये एंगल देखो आप, ये एंगल तो यहाँ से ऐसा है, देखो आप ये, तो ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, ऑफ कोर्स ये एंगल छोटा है, देखो आप, एग्री और नॉट? आप मान लो और नजदीक गए, मान लो कि आप यहाँ पहुंच गए, चेक यहाँ पे पहुंच गए, समझना, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मान लो कि आप यहाँ पहुंच गए, समझना, ठीक है? बहुत हो रहा है यार, मान लो आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है? ये मान लो P डबल डैश, क्या है P डबल डैश, है ना? तो अभी आपको टॉप देखनी होगी, तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, देखो, है ना? और आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन तो यही है ना, सॉरी हाँ, लाइन ऑफ हॉरिजॉन तो यही है आपका, तो ये एंगल तो और बढ़ गया, देखो यहाँ पे कितना ऊपर देखना पड़ेगा, देखो आपको ये एंगल बढ़ गया, एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अभी उल्टा, मान लो कि पहले आप यहाँ पे थे ना, यहाँ पे थे ना आप, मान लो कि आप यहाँ पे गए और मान लो कि ये पॉइंट P ट्रिपल डैश, मान लो यही चीज, तो ये जो एंगल है मान लो θ4, ये कैसा हो गया, θ1 से भी कम हो जाएगा, सोचो आप, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया, मान लो कि आप, तो ये आप ऐसा देख रहे हो ना आप, तब तो ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, ये एंगल, ये हॉरिजॉन का एंगल और लाइन ऑफ साइड का एंगल, मतलब कि ये जो एंगल ऑफ ये है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही, बिकॉज हम देख तो ऊपर ही रहे, बट वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यदि आप इस तरफ जा रहे हो, बिल्डिंग से दूर जा रहे हो, यदि आप समझना ध्यान से, यदि आप ये जो बिल्डिंग है ना उससे मान लो कि आप दूर जा रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यदि आप बिल्डिंग की तरफ आ रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर का, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। शुड आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट एनीवन? या समझ में आ गया कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझना ध्यान से, बस यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था। नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 करवाने वाला हूँ, समझना ध्यान से। देखो एग्जांपल नंबर 1 यू कैन सी ऑन द बुक, क्या है देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलो फिगर बनाते हैं। देखो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, फिगर। क्या है? फिगर। यदि आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर दी तो आपका आधा काम हो गया, समझना ध्यान से। तो फिगर एकदम परफेक्टली नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ स्केल यू नीड टू ड्रॉ, रिमेंबर इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ से फिगर ड्रॉ कर दो, ऐसा करना नहीं है।
फिगर मस्ट बी परफेक्ट, समझना ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं, समझना। देखो पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ग्राउंड तो है ही, हमको चाहिए ग्राउंड की नहीं चाहिए बोलो। चलो ग्राउंड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया मेरा ग्राउंड, ठीक है, विच आई हैव यूज्ड द ट्रेड पेन फॉर इट। ओके, और टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एक टावर है, मान लो कि ये टावर है, मैं यहाँ पे टावर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टावर है, विच इज ऑलवेज डेफिनेटली वर्टिकली होगा ना, टावर हॉरिजॉन्टल थोड़ी होगा टावर, है ना। हाँ तो ये टावर है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। समझ में आ रहा है? देखो ये टावर जो है ना, ये टावर का हेड है, ये टावर का हेड है और ये टावर का फुट है। बोलो इतना तो समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, टावर का हेड और टावर का फुट, ठीक है। तो समझना, आप कहाँ पे हो, टावर के फुट से कितनी दूर हो आप? 15 मीटर। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से टावर के फुट से 15 मीटर दूर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर है मान लो। बोलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि आपकी, आप यहाँ खड़े हो तो ये आपकी हॉरिजॉन है, ये रेड वाले यानी आपकी हॉरिजॉन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना। तो आप यहाँ पे खड़े हो, समझ में आ रहा है? तो देखो उससे आप ऊपर देख रहे हो, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। सोचो आप, दिमाग लगाओ, ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। आप यहाँ पे खड़े हो, ये पॉइंट पे आप खड़े हो, तो देखो समझना, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो हाइट है ना टावर की, ये मान लो कि इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ h, ये मुझे फाइंड करनी है। बोलो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल, देखो है ना। समझना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ समझना। ये फिगर बनी ना, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ उसको मैं, मान लो कि कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको मालूम होगा नाम तो कुछ भी दे सकते हो, है ना। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABC। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप दिमाग लगाओ, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? इसमें सारे के सारे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस ऑलवेज एप्लीकेबल इन द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बना? बन गया डेफिनेटली। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या हो गया मेरा? हाइपोटेन्यूस। ये रेफरेंस एंगल है, तो ये क्या हो गया मेरा? एडजेसेंट। ये रेफरेंस एंगल, तो ये क्या हो गया मेरा? अपोजिट। अभी आप सोचो, आपको इंटरेस्ट किस में है? आपको इंटरेस्ट हाइपो में है कि अपोजिट में है? अपोजिट में है ना। समझो, दिमाग लगाओ, आपको इंटरेस्ट है अपोजिट में, आपको दिया गया है एडजेसेंट। कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे साइन कॉस टेन में से? वेरी गुड, टेन करोगे। 10 हाँ, बिकॉज टेन का मतलब क्या होता है? हाँ, समझ में आ रहा है? तो आपको तो अपोजिट चाहिए और आपके पास एडजेसेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दिमाग लगाओ, बोलो क्लियर हुआ? और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ आपको, 90% न्यूमेरिकल्स में